आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी 123 में स्वागत है। आज हम आपको इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित करना। इस टॉपिक को कराने से पहले हम आपको बताएंगे कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। विद्युत विभव को याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक मेथड यह भी है कि या तो आप इसका फॉर्मूला याद करके इसकी परिभाषा को याद कर लीजिए, या फिर परिभाषा याद करके इसके फॉर्मूले को याद कर लीजिए। तो देखिए, विद्युत विभव किसे कहते हैं। विद्युत विभव किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि परीक्षण आवेश Q0 एवं अनंत से एक निश्चित बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य W हो, तब विद्युत विभव V = W/Q0 होता है। जो हमने अभी आपके सामने बोला है उसे आपको अपनी रफ कॉपी में या जो भी आपने फेयर कॉपी बनाई है उस कॉपी में नोट कर लेना। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग इसका मात्रक क्या होगा। W क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल। Q0 आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। इंटरमीडिएट में कोई भी परिभाषा लिखने के बाद हमें जो है उसका बीमीय सूत्र जरूर लिखना होता है। तो देखिए, विद्युत विभव का बीमीय सूत्र ज्ञात करना। देखिए, इसमें अब आप सब बच्चे ये जान गए होंगे कि आप वी नो दैट, हम जानते हैं। देखिए क्या जानते हैं, V = W/Q0 जान गए। अब देखिए, बीमीय सूत्र लिखने के लिए हम क्लास फर्स्ट ईयर में पहुंच जाएंगे, यानी कि 11वीं क्लास में जाएंगे। अब W क्या है, कार्य। अब कार्य का बीमीय सूत्र आपने कक्षा 11 में याद किया होगा, mL²T/2, और Q का AT याद किया होगा। अब देखिए, m नीचे तो है नहीं, एक ही जगह पर है, L² T/2, ये ऊपर जाएगा, T की पावर -1 हो जाएगी, और तो -2 और -1 -3, और A इनवर्स 1। ये यहाँ पर देखो प्लस की है A की पावर, ऊपर जाके ये माइनस की होगी। इसके अकॉर्डिंग इसकी अगर यूनिट लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, m का मतलब किलोग्राम, मीटर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये पावर जो है माइनस में है तो प्रति का निशान लगा लीजिए, सेकंड की पावर क्यूब MP अथवा वोल्ट। अब देखिए, इसका जो मोस्ट टॉपिक है वो यह है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित करना। अब देखिए, इस परिभाषा को आप अपनी कॉपी में नोट करिए। इसका बीमीय सूत्र जो हमने बोला था उसकी परिभाषा वो यहाँ पर लिखने के बाद आप इसको नोट अपनी कॉपी में करेंगे। उसके बाद हम इससे अगला टॉपिक आपको कराते हैं जो बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। देखिए, उस टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित करना। अब देखो, इसके लिए व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं, इसकी बहुत सारी विधियां हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग विधि दी गई है। उनमें से एक विधि जो है वो हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। अगर आपको इसमें भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स भेजना ना भूलें, और हम उसके बाद इसका दूसरा मेथड आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अगर यही समझ में आ जाता है तो बहुत ही बेहतर है। अब देखिए, अब हमारे टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित करना। देखो, इसमें आप थ्योरी में क्या लिखोगे, माना
कोई परीक्षण आवेश Q नॉट है जिसे हमने अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया वह W है। अब उस जो अनंत की दूरी है तो उस अनंत की दूरी को हम क्या कर सकते हैं, अनंत की दूरी को हम एक छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं। और वो छोटे छोटे देखो पार्ट्स कैसे हम मान के चलो, ये देखिए ये दूरी है कहां तक है, इन्फिनिटी अनंत तक है। तो हमने क्या काम किया, इस दूरी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे पॉइंट ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, और बहुत सारे हम इतने हैं कि हम नोट नहीं कर सकते, दिखा भी नहीं सकते हैं। इसको बिंदु माना O, यहां पर मान के चलो कोई आवेश है Q। अब इनके बीच की दूरी देखो कितनी है, इनके बीच की दूरी है R, ये है R1, ये है R2, और ये मान के चलो यहां पर D है, ये हो गई R3। तो देखो बच्चों, इसका एक तरीका क्या है, बिंदु ए पर लगने वाला वैद्युत बल निकालिए, बिंदु बी पर लगने वाला विद्युत बल निकालिए, बिंदु सी पर, बिंदु डी पर, बिंदु ई पर। तो बिंदु ए पर लगने वाला वैद्युत बल हो जाएगा, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, Fa = 1/4πε0 Q × Q नॉट अपॉन R। बिंदु ए पर लगने वाला बल आपको बताया। इसी तरह से बिंदु बी पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, Fb हो जाएगा, बिंदु सी पर लगने वाला बल Fc हो जाएगा, बिंदु डी पर लगने वाला बल Fd हो जाएगा, बिंदु ई पर लगने वाला बल Fe हो जाएगा, यानी कि बिंदु ए पर लगने वाला बल Fa = 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R² हो जाएगा। एक तरीका ये है। फिर WAB निकालेंगे, फिर WBC निकालेंगे, WCD निकालेंगे, WDE निकालेंगे, फिर कुल कार्य W = WAB + WBC + WCD + WDE + W इन्फिनिटी निकालेंगे। मगर ये मेथड जो है बहुत लंबा है, हम सोच रहे हैं आपको कि दूसरे तरीके से बताएं। वो तरीका क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम, माना एक परीक्षण आवेश Q नॉट है जिसे अनंत से एक निश्चित बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W। अब देखो इसे करने का क्या तरीका है, देखो we know that F = कितना होगा, कूलॉम के नियम के अनुसार 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R²। अब देखिए, वैसे इस विधि को अगर आप समझ लो तो बेहतर है, क्योंकि इंटर के बाद भी यही मेथड यूज होता है। जो दूसरा मेथड है वो इंटर के बाद आप यूज नहीं करोगे, तो इसलिए बेहतर है कि इस तरीके को अगर समझा जाए तो बेहतर है। अब देखिए DW यानी कि W = होता है F इंटू, कहां से आ रहे हैं हम, यानी कि बड़ी दूरी से छोटी दूरी की तरफ को आ रहे हैं तो हम लेंगे माइनस का। कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ, इन्फिनिटी से पीछे को आया, यानी कि -dr। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ अगर हम समाकलन कर दें तो ये इसे क्या बना देंगे DW। यहां पे कितना हो जाएगा, देखो यहां पर भी समाकलन का निशान लगा, यहां पर भी समाकलन, कोई परेशानी तो नहीं। अब देखिए कहां से आ रहे हैं हम, इन्फिनिटी से। कहां तक आए, बिंदु ए तक। बिंदु ए तक कितने डिस्टेंस है, R, तो यहाँ पे कितना करेंगे R। ये इतना याद कर लीजिए। अब देखिए याद रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ DL L होता है, ये मैथ में आप पढ़ोगे, याद कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ DM M, इंटीग्रेशन ऑफ DN N, इंटीग्रेशन ऑफ DL L। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन, ये किसी का निशान है, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ DW W = ये कितना हुआ, लिमिट हुई R F इंटू माइनस DR। अब देखिए F का मान रखने पर, देखिए W = इन्फिनिटी। अब F की वैल्यू देखो कितनी थी, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R² इंटू -dr। अब देखिए Q नॉट अपॉन 4πε0, ये कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिए यहां से कितना बचा, 1/r²। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, r की पावर -2 और इंटू कितना हुआ, ये जो माइनस का चिन्ह है इसको यहाँ पे लगा दें, गुणा हो रही है, dr होगी। अब देखो इसका समाकलन कर रहे हैं,
एक वैसे मैथमेटिकल स्टैंडर्ड तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन। देखिए ये होता है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूले का तरीका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। लेकिन अगर आप इस मैथमेटिकल स्टैंडर्ड को भी यूज ना करो तो देखो आपको तरीका बता देते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान है। W इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें बायो के बच्चे भी होते हैं तो इसका आपको एक टेक्निक बता रहे हैं। देखिए r की पावर ये माइनस है, ये तो ऐसा का ऐसे लगा रहेगा। यहाँ पावर कितनी है -2। अब देखो एक d के साथ है r, तो r की पावर कितनी है यहाँ पर +1, तो यहाँ पर +1 कर दो और जो पावर यहाँ पर आई तो उसको नीचे लिख दो -2 + 1। लेकिन बच्चों ये केवल एक टेक्निक है, मेथड जो है वो यही वाला है। अब देखिए इसे सोल्व करके लिखेंगे हम, और ये जो डायग्राम है इसे बनाना चाहे तो बना लेना, नहीं बनाओ तो कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए W इज इक्वल टू कितना हुआ, W इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हुआ -r, माइनस की 2 है प्लस की 1 तो माइनस की 1 अपॉन कितना आया -2 + 1 या ये कह दीजिए -2 + 1 कितना हुआ -1। ज्यादा बड़ा मत करो, यहाँ पर -1 ही। अब देखिए कितना आया क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब r माइनस हो गया ये। अब देखिए कितना इजी है ये, इसको अगर हम माइनस माइनस कितना हो गया ये -2 + 1 और ये कितना है -2 + 1, तो यहां से कितना बचा माइनस, और ये कितना बचा, इसको अगर हम ये वाला जो नीचे माइनस है इस -1 से ये -1 कैंसिल करते हैं तो कोई परेशानी तो नहीं, तो यहां पर आया r की पावर -1। अब इसको अगर हम इस तरह से लिख दें इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हुआ 1/r, सॉरी बच्चों लिमिट रह गई, लिमिट कितनी थी यहां पर इन्फिनिटी और यहां पर r कितनी थी, यहां पर इन्फिनिटी पर यहां पर कितनी थी r, लिमिट बेटा ऐसे लिख देंगे। अब देखिए लिमिट रखने का तरीका क्या है, इसमें देखो कई मेथड ऐसे हैं जो आपको सीखने हैं और वीडियो को जो है बहुत धीरे धीरे बहुत कई बार देखने की कोशिश करना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हुआ क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जब पहले अपर लिमिट रखते हैं उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं, तो पहले क्या रखते हैं अपर लिमिट, उसके बाद क्या कौन सी लिमिट रखेंगे, उसके बाद कौन सी लिमिट रखेंगे, देखो बच्चों या सॉरी यहाँ पर कहां पे चल रहे थे हम, इन्फिनिटी से चल रहे हैं, तो यहां पर भी पहले क्या आएगा इन्फिनिटी भी आएगा, यहां r आएगा, यहां पर क्या आएगा सॉरी बेटा, यहां पर क्या होगा r और यहां पर क्या होगा इन्फिनिटी, क्योंकि जो सी लिमिट हमने जिस हिसाब से यहां पे पुट करी है उसी हिसाब से यहां पर पुट करेंगे। तो अब देखिए पहले क्या करेंगे अपर लिमिट क्या है r, तो 1/r की जगह पे कितना रखेंगे r। फिर जब लोअर लिमिट रखते हैं तो याद रखिए बीच में माइनस का साइन लेते हैं, अब क्या r की जगह कितना रखेंगे इन्फिनिटी, तो -1/∞। याद रखना लिमिट पुट करने सीख लीजिए, जिस तरह से चलेंगे ऊपर से उसी तरह से लास्ट तक चलना है, और पहले अपर लिमिट रखते हैं उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं। अब देखिए हमारा कितना आ गया ये, अब देखिए ये हुआ W इज इक्वल टू कितना आया क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 1/r, आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा 1/∞ कितना होता है 0, तो माइनस कितना आया 0। तो अब हमारे पास W की वैल्यू कितनी आ गई क्यू क्यू नॉट
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन आर। अब देखिए, हमने आपको बताया था हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव। अब हमने आपको बताया था वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट। देखिए, वी नो दैट कितना होता है, हम जानते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। अब देखिए, W का मान रखने पर देखो, इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि वीडियो बड़ी ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन फिर भी ये टॉपिक काफी बड़ा है। तो W का मान कितना रखेंगे, देखिए क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन आर अपॉन क्यू नॉट। अब देखिए, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, V इज इक्वल टू आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो इसे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखो V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। यह टॉपिक बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि ये कवर करने के बाद ही आप जो है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। वैसे कोशिश की गई है कि आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप जो है कमेंट्स में लिखना ना भूलें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी बजाना ना भूलें। जय हिंद।